देख लेते हैं कि व्रत में खाई जाने वाली इस शानदार सी रेसिपी को मैंने कैसे बनाया। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम हरे धनिया की चटनी बना के तैयार करेंगे, जो बिल्कुल व्रत वाली होगी। बिना लहसुन और बिना प्याज के ये हरे धनिया की चटनी बन के तैयार होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ढेर सारा हरा धनिया और एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। अब इसे मिक्सर जार, ग्राइंडर जार या फिर ब्लेंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पत्तियों को अच्छे से धो के साफ़ करके इस तरीके से बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे मैंने डाल दिया इस तरीके से मिक्सर जार के अंदर। धनिया की पत्ती को आप चाहें तो यहाँ पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ऐड कर दे, तो अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक चॉप कर दिया है और इसे भी इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दीजिए हरी मिर्च। आपने जितना पसंद है तीखा खाना उतनी हरी मिर्च ऐड कीजिए। 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, अब यहाँ पे आप चाहें तो रोस्टेड मूंगफली ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल किया है, या फिर आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो आप चाहें तो रोस्टेड मूंगफली ऐड कर दीजिए, रोस्टेड काजू ऐड कीजिए, या फिर रोस्टेड बादाम ऐड कर सकते हैं। 1 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे कर्ड ऐड कीजिए, मतलब दही ऐड करना है, और 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब पानी ऐड कीजिए, ताकि आप इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना करके तैयार कर सके। अब यहाँ पे हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ हम कोई लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और नमक के जगह पे यहाँ पे हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे स्वाद के लिए सेंधा नमक डाल दिया है मैंने, और सेंधा नमक आप उतना ही ऐड कीजिए जितना आपको नमक खाना पसंद है। तो नमक ऐड करने के बाद इन सबको अच्छे से मिलाते हुए और इसकी एक चटनी बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नींबू, जिससे कि इसमें एक अच्छी सी खटास आ जाए। तो यहाँ नींबू ऐड कर दीजिए, एक बार और इसे चला लीजिए, और उसके बाद ये देखिए हमारी हरे धनिए की चटनी, जो कि व्रत में खाई जाने वाली है, बन के तैयार हो चुकी है झटपट से। इसे रखते हैं साइड में। तो व्रत वाली चाट को बनाने के लिए मैंने शकरकंद का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो सेम प्रोसेस हमने शकरकंद के साथ किया है, आप सिंपल आलू के साथ कर सकते हैं। तो शकरकंद को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है मैंने, और इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। छोटे छोटे पीसेस को हम क्या करेंगे कि इसे हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लीजिए, एयर फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इसे अवन के अंदर रोस्ट कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। अगर आप हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसमें फ्राई नहीं करना चाहते, तो आप इसे एयर फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसे अवन के अंदर अच्छे से 180 डिग्री पे रोस्ट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हो जाती है। मैं इसे आज डीप फ्राई कर रही हूँ, तो इस तरीके से इसे डीप फ्राई करें, और लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। और सारे शकरकंद के जो पीसेज हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाने चाहिए, बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी सुनहरे हो जाने चाहिए। या फिर इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं हो जाते। बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हो जाना चाहिए, इस तरीके से इसे हमें फ्राई करना है। तो कुल मिला करके 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ये देखिए हमारे जो शकरकंद है वो बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमें शकरकंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है। सारे तो सारे शकरकंद को इस तरीके से अच्छे से फ्राई करके इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे शकरकंद को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है, और ये बिल्कुल अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए वो आप श्योर कर लें। चेक कर लें बीच में इसे कट लगा करके कि ये अंदर से कच्चे हैं या पके हैं। अगर ये कच्चे हैं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लीजिए। अगर ये पक चुके हैं तो आप इसे बाहर निकाल लीजिए। ऑयल से बाहर निकालने के बाद इसे आप चाहें तो टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे शकरकंद बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी और सुनहरे हो चुके हैं। कुछ इसी तरीके का शकरकंद हमें चाहिए। अब इस तरीके से हमें इसे प्रेस करना है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से बन जाए कि हम इसका चाट बना के तैयार कर सकें। तो सारे शकरकंद के टुकड़े को हमें इसी तरीके से प्रेस कर लेने, और ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल एक अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो कुछ इसी तरीके के शकरकंद के टुकड़े चाहिए हमें व्रत वाले चाट बनाने के लिए। तो बस इन्हें इस तरीके से प्रेस कर लीजिए, सारे शकरकंद के टुकड़ों को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो ये मैंने देखिए सारे शकरकंद के टुकड़ों को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसे चलिए हम चाट बना करके तैयार करते हैं। तो चाट बनाने के लिए इन सारे टुकड़ों को हमें क्या करना है कि प्लेट में अच्छे से अरेंज कर लेना है। उससे पहले क्या करेंगे कि हम चाट के लिए दही बना के तैयार कर लेंगे। तो ये बिल्कुल घर की बढ़िया दही है, इसे अच्छे से फेंट लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दही में एक अच्छी सी मिठास के लिए उसमें 1 चम्मच के करीब चीनी डाल दीजिए। इससे दही बहुत टेस्टी लगने लगता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें
चीनी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और देखिए ये सारी जो दही है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गाढ़ी-गाढ़ी सी बन के तैयार हो चुकी है। अब ये दही मैंने तैयार कर ली चाट के ऊपर डालने के लिए, जो हम व्रत वाले चाट बनाएँगे उसके ऊपर डालने के लिए। तो हमारी दही भी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है, हरी धनिया की चटनी भी तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम चाट बनाकर तैयार करते हैं। तो ये पीसेस जो हैं उसे प्लेट में अच्छे से अरेंज कर लीजिए। आप चाहें तो इसे इन सारे पीसेस को अच्छे से प्लेट में अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद इसके ऊपर हम एक-एक करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे चाट में की जाती है। तो सबसे पहले अपने सारे पीसेस को अच्छे से रख लीजिए। ये बिल्कुल क्रिस्पी होती है ऊपर से और अंदर से बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से शकरकंद के पीसेस को रख लिया है। ऊपर से इसमें डालेंगे ढेर सारा दही। जब चाट बनाते हैं ना तो इस तरीके से दही को ऊपर से डालते हैं। तो इसी तरीके से ढेर सारी दही डालेंगे और दही डालने के बाद हम ऊपर से ऐड करेंगे इस पे हरा धनिया। तो ढेर सारा इस पे हरा धनिया का चटनी डालें। तो ये देखिए हमने हरे धनिया की चटनी भी बना रखी है। तो इसे ऊपर से इस तरीके से डालिए कि ये चटपटी, मीठी, तीखी हर तरीके का स्वाद आए इसके अंदर से। तो 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे हरे धनिया की चटनी डाल दीजिए। ऊपर से आप अनार के दाने डाल दीजिए जिसमें से एक अच्छी सी मिठास आती है। तो बस चटपटी सी मज़ेदार सी व्रत वाली चाट बनाइए। आप चाहें अगर आप जीरा खाना पसंद करते हैं तो ऊपर से भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा हरा धनिया बारीक चॉप करके ऐड कर दीजिए और बस व्रत में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है, बहुत मज़ेदार और खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस नवरात्रे आप इस तरीके से घर पे चाट बना के तैयार कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। अब अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर सेव भुजिया डाल सकते हैं और जब आप बिना व्रत के भी चाहें तो इसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है। ढेर सारा सेव भुजिया डालिए, चाट मसाला डालिए और उसके बाद ऊपर से इस पे आप डालिए ढेर सारी इमली की चटनी। अगर आप व्रत में इमली की चटनी खाते हैं तो आप इमली चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऊपर से ढेर सारी इमली की चटपटी चटनी डालिए और उसे आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। ये व्रत वाली चाट बहुत ही शानदार लगती है, खाने में बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इस तरीके से इस नवरात्रे आप भी व्रत वाली चाट बनाइए और उसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।